At the very outset, I must tell that the APSU and the members of the federal unit of APSU, who all are deeply disappointed and disheartened by the conduct of the state government, because the offspring issue, as all you know, is a burning issue, and it has been in the public domain for the last 2 years. And APSU has been rigorously pursuing the same issue in the pray and petition mode. And we are expecting, and there were from time to time assurance from at the highest level also. A series of meetings were conducted, and a committee was also set up by the state government under the chairmanship of the Sejata Minister, Honorable Alo Libangji. And we had series of meetings. We had consultative meeting. All the exercises were almost done, and there was, as I have said earlier, reassurances that this very sensitive and all important bill, which is for protecting the tribal rights of the state, will be tabled in the coming assembly session. But unfortunately, we are coming to know that the whole process has derailed. So today we have convened an all-important emergency meeting of the federal unit of APSU, and all the district students union in a very short notice have arrived here at the NEPA Club building, our head office here at Itanagar, and we have taken one-point resolution that this bill has to be tabled. Otherwise, we will have to take democratic movement in seeking justice for our this long pending demand. तो सर, ये अभी आप लोग का टीम APSU की तरफ से क्या रेपरकशन देखने को मिल सकता है अगर बिल इस पास? बिल पास, हाँ, अगर ये बिल पास हुआ तो, अगर ऑफ स्प्रिंग इश्यूज को लेके जो अभी टेबलिंग नहीं हुआ, अगर ये बिल जो पास हो जाता है तो ऑफ स्प्रिंग इश्यू को लेकर नहीं, हम लोग तो देखा, हम लोग तो उसके लिए बोल रहे हैं, बिल आना है, बिल पास होना है, हमारा जो राइट्स है उसका प्रोटेक्शन मिलना है, हम उसके लिए तो इतना सालों से लगा हुआ है। और हम लोग अभी भी लास्ट महीने भी आप लोगों का माध्यम से थ्रू यू अभी भी हम लोग रिक्वेस्ट एंड दरखास्त हम लोग अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को रखना चाहता हूँ कि प्लीज़ ब्रिंग इन द बिल, और नहीं तो फिर मन मुताब आपस में द स्टूडेंट कम्युनिटी। एंड बिकॉज मैं आगे जैसे बोला, वी हैव ऑलवेज बिन एक प्रे एंड पिटिशन, हमेशा हम लोग ने हाथ जोड़ के बात किया है स्टेट गवर्नमेंट का साथ में, राज्य सरकार साथ में, एट द हाईएस्ट लेवल। हम लोग ने हमेशा कभी भी हम लोग ने किसी से हम लोग ने गलत नहीं कहा है, हम लोग ने हमेशा बोला है कि इसको ला दीजिए। और ये हम लोग का एक, क्योंकि ये हमारा अपना ये है, अपना हम लोग का जो ट्राइबल राइट्स का हम लोग का जो अस्तित्व का बात है उसको लेकर ये था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है। आपका जो प्रश्न है, अगर आने से तो बहुत अच्छा बात है। हम लोग अभी भी लास्ट मिनट भी वी आर स्टिल होपिंग, वी आर स्टिल पॉजिटिव कि इसका ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट इसको ये आने वाला काल का जो बजट सत्र है, ये 2-3 दिन जो चलेगा उसमें कहीं भी दिन लाएगा। हम लोग अभी भी ऐसा हम लोग का वो है, अगर नहीं लाएगा तो आज सब DSU यहाँ आया है। हमारा जो इन द अगस्त ऑफिस ऑफ नेपा क्लब बिल्डिंग हम लोग ने रेजोल्यूशन लिया है, इसके लिए हम लोग फाइट करेगा। तो वी आर स्टिल वेटिंग। हम लोग थोड़ा सा समय है, रुक रहा है कि वहाँ से क्या कम्युनिकेशन आएगा स्टेट गवर्नमेंट से। जिनका अभी जो नॉन APSC वाला जो अवेल कर रहा है राइट्स APSC का, आपका तरफ से कुछ नंबर्स होंगे? नंबर तो बहुत है इसको, क्योंकि लास्ट टाइम आपने स्टेटमेंट दिया था। इसके लिए तो अभी हम लोग कानून बना रहे हैं ना। एक देखो, आज से हम लोग या 25 डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन आया है, 25 डिस्ट्रिक्ट से आया है कि आज का डिसीजन जो है अरुणाचल का डिसीजन है, अरुणाचल का प्रोटेक्शन के लिए डिसीजन, और अपना आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग ने डिसीजन ले रहा है। क्योंकि हम लोग मत रहो, लेकिन फ्यूचर जनरेशन प्रोटेक्ट होना है ना। जो मैंगलव हो चुका है, जो गंदा हो चुका है, उसको किस तरीक़ा से प्यूरीफाई करे वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन जो आने वाला है इसका प्रोटेक्ट के लिए हम लोगों ने आज डिसीजन लिया है। और आज हम लोग यहाँ 2 मुद्दा को बात हुआ है कि APSU इलेक्शन भी आ रहा है, तो इसमें मॉनिटरी जो पैसा जो है इन्वॉल्व करता है, लाखों करोड़ों इन्वॉल्व करता है। इसको किस तरीक़ा से मिनिमाइज़ किया जाएगा, DSU का सामने मैंने रखा है। इसके बाद ऑफ स्प्रिंग इशू लॉन्ग पेंडिंग इशू है, तो इसको कोई भी नेगेटिव नहीं लेना है। अगर किस तरीक़ा से रुका रहा है हम लोग आज तक मालूम नहीं है, लेकिन मैंने तो मेरा GS हम लोग टीम है, CM से लेकर जितना मैंने ब्यूरोक्रेट से लेकर सबको हम लोग रिक्वेस्ट किया। अभी लास्ट है कि आप कुछ भी करके पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो अभी हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है पक्का हम लोग शुरू किया जाएगा। तो ये रेजोल्यूशन जो है हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर भी ले सकता है, लेकिन हम लोगों ने DSU का साथ में मिल के हम लोग लिया है, क्योंकि हम लोग जाते जाते टीम वर्क किया जाएगा। और अरुणाचल में ऑफ स्प्रिंग को अगर पास नहीं करना मीन्स ILP को हम लोग जो है ये जो है फूल दे रहा है। जो
नॉन ट्रैवल जो है यहाँ में हम लोग का इंडिजिनस राइट को और APST का राइट को लेके बैठा हुआ है, इसको ताकि यहाँ में ILP लेके बैठना चाहिए, OST लेके बैठ रहा है, PRC लेके बैठ रहा है, इस तरीक़ा से माने इनडायरेक्टली ILP को कॉल दे रहा है। इसलिए हम लोग चाहता है कि इसमें ऑफस्प्रिंग इशू को जो हम लोग ने जस्टिफाई करके कमेटी अलालीबाग ने जो भेजा है, तो इसमें मैंने भी कल देखा है कोई चेंजेस नहीं किया है, तो इसको पास करने का बाद ही हम लोग जो प्रोटेक्ट में आएगा। तो घर घर में आज का दिन में, और ये स्कूल जो प्रिंसिपल जो है, ये गवर्नमेंट हायर स्कूल का प्रिंसिपल लोग बहुत सा स्कूल का बताता है, बहुत सा नॉन ट्राइबल बच्चा को ST बना के PRC बना के पूरा एडमिशन करवा के अपना बच्चा बना रहा है। ये लॉन्ग पेंडिंग में बहुत डेंजरस है, इसलिए हम लोग ने आज रेजोल्यूशन लिया है। तो कोई भी अथॉरिटी हो, किसका पास में भी वही, अगर हम लोग का जो ये जो है रेजोल्यूशन जो बनाया था, जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बनाया था, उसको पास करना ही पड़ेगा। तो इसमें जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का अलग एक कमेटी बनाया जाएगा और सर्कल लेवल का अलग एक बनाया जाएगा और ये म्यूनिसिपल लेवल का एक अलग बनाया जाएगा। वो हम लोग पूरा किया है और एडप्शन भी हम लोग विद इन ट्राइबल अंडर में करना चाहिए, बाहर का वाला को एडप्शन, क्योंकि हम लोग जो कॉस्टलेस सोसाइटी है, तो हम लोगों का कोई एडप्शन पॉलिसी नहीं है। लेकिन लॉन्ग पेंडिंग के लिए आप एडप्शन करके फ़ायदा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको तो बोलेगा ये आपका बच्चा आपका नहीं है, और एडप्शन बाप मरने का बाद तो उसका भाई दादा बोलेगा ना। इसलिए आज हम लोग जो है अरुणाचल का जो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग रेजोल्यूशन ले आए हैं। जाते जाते पक्का ये तो अगर पास नहीं करेगा तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट पक्का हम लोग कराएगा। इसलिए DSU को हम लोग रेडी करो कि आज हम लोग बता दिया, तो प्रोग्राम पॉलिसी हम लोग बना के दे देगा। तो ये है, तो हम लोग यहाँ में कोई झगड़ा नहीं चाहता है, हम लोग पीस चाहता है, क्योंकि अब हम लोग अरुणाचल को प्रोटेक्ट के लिए हम लोग अगर झगड़ा करके क्या फ़ायदा है। अगर पास नहीं करता है तो दैट मीन्स जो एंटी अरुणाचल हो गया ना। जो मेजॉरिटी ऑफ अरुणाचल, इंटेलेक्चुअल ऑफ अरुणाचल, स्टूडेंट कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल, हर अभी APCS में अरुणाचल प्रदेश जो सिविल सर्विस में जो है ऑफ स्प्रिंग जो है कम से कम 20 से 30 जैसे है। पुलिस डिपार्टमेंट में इतना है, हम लोग का कोटा को लेके बैठा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतना है। आप नॉन ट्राइबल हो, आप नॉन ट्राइबल का इस सब से आप घुसिए ना। हम लोग का ST को चोरी चुप के लेके क्यों घुसता है, ये हम लोग को क्वेश्चन था। हम लोग जो भी हो रेट्रोस्पेक्शन जो ले चुका है उसको भी अगर कोई कंप्लेन करेगा सेम फार्मूला में जाएगा। अगर जो लेने जा रहा है उसको हम लोग थोड़ा टान कर दिया, बस वही है, या किसी के नेगेटिव के लिए नहीं है, और डिसीजन ऑलरेडी ले चुका है। आपको एक तरफ से नहीं लगता है, हिपोक्रेट नहीं लगता है कि आप लोग PRC समय में जो नॉन FST है उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, अभी ऑफिस स्प्रिंग में आप लोग कितना जोर से मुद्दा उठा रहा है? PRC का बात देखो, PRC में मैं किसी को सपोर्ट नहीं किया है। PRC जो है इस तरीका का कि पॉलिटिकलाइज एक मुद्दा हो गया था। तो इसमें हम लोग आज भी मैं बोलता हूँ कि हम लोग का जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन था सबसे बेस्ट था, कोई भी पढ़ सकता है। वहाँ में कहीं भी हम लोग जिक्र नहीं किया है कि PRC देना है, किसी को भी PRC देना हम लोग जिक्र किया ही नहीं है। इसको पॉलिटिकल मुद्दा, अगर इसमें हाईएस्ट स्टोन पिल्टर जो है, हाईएस्ट पत्थर मार के घूमने वाला नॉन ट्राइबल था, तो अगर नॉन ट्राइबल का बेनिफिट के लिए उसको देना चाहिए था। मेरा घर में जितना भी अटैक किया नॉन ट्राइबल था। आज देखो वो PRC में जितना मैंने गलती काम किया है वो पॉलिटिशियन ने किया है। हम लोग की तरफ से कभी भी हम लोग PRC देगा कभी नहीं बोला। हम लोग जस्ट मेरा जीएस हम लोग का जो डिसीजन था कि हम लोग जो है पहले वाकर ध्योरी जो लिकंग में नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्राइबल और नॉन ट्राइबल का बाउंड्री को हम लोग क्लियर करना था। ये हम लोग का पॉलिसी था, ठीक है। उसको क्लियर करने का बाद तब जाके क्या फैसिलिटी देना क्या नहीं देना हम लोग बात करने का था। तो बाद में क्या हो गया कि पॉलिटिक्स लोग जो पूरा पैसा खर्चा माने दे के ग्रुप पूरा पागल वाला लोग को जो है दारू पिला के ड्रग्स मारवा के पैसा दे के, ऐसे थोड़ी होता है। PRC इशू तो थोड़ी वो ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना हो, तो किसी को मर्डर करने का चक्कर में था। मिस्टर बंगा, एज यू मेंशन अबाउट डेमोक्रेटिक मूवमेंट, क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस प्रकार की डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप लोग बिठाने वाला है, और क्या आप एक स्पेसिफिक डेट दे सके क्या हमें? देखो, डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो करना है हम लोग ने किया। हम लोग ने जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को हम लोग ने मीटिंग कॉल किया है, ऑल पॉलिटिकल पार्टी को कॉल किया है,
और ऑल कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन को हम लोगों ने कॉल किया है। ये हम लोग का रेजोल्यूशन फर्स्ट रेजोल्यूशन था। इसके बाद हम लोगों ने कमेटी में खुद हम लोग हैं, इसके बाद MLA लोग है, इसके बाद हम लोग करते करते लास्ट में नहीं हो रहा था, हम लोग जो ऑलरेडी पीसफुल रैली हम लोग कर चुका है। ठीक है, 5000 6000 जो भी आया होगा हम लोग पीसफुल रैली कर चुका है। तभी गवर्नमेंट पॉजिटिव कर देगा और क्या हम लोग ने एक मैंने होप था, तो अभी भी कर देगा बोल रहा है, ना नहीं बोल रहा है। लेकिन अभी नेक्स्ट में हम लोग किस तरीका का करेगा हम लोग डिसाइड करेगा। पवन जी, व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग? लास्ट टाइम आपको सेक्रेटरीट के बाहर जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ था बहुत पॉजिटिव लग रहे थे, लाइक गवर्नमेंट भी एश्योरेंस दे रहा था, लाइक बट आप उनके तरफ से कुछ रीज़न है कि आपका ये ऑफस्प्रिंग इशू क्यों डिस्कस नहीं किया जाएगा इस बार की सीटिंग में? I think that's why I have said, because this is a very disheartening development, because every time when we have spoken at the highest level also, they have been always reassuring us that that the bill will be tabled in the ensuing budget session in the assembly. So that's why, taking cognizance of their assurance, we have spoken out in the public domain. But today it's kind of backtracking. It's a kind of backstabbing us, the APSU and the people of Arunachal Pradesh. That's why we have called this very important meeting. We have convened this meeting of all the DSUs, so that the DSUs also, because they are our strength, they are our federal units, because whatever movement APSU will launch, they will have to partake in their respective jurisdiction. That's why we have called them here, and we are just, as I have told, we are really disheartened by the conduct of the state government, because we had never knew that at the last moment they will. And I think there is no kind of a very big reasons that they will backtrack, they will have to backstab us like this. We don't see any kind of big, because it's been a long pending issue. It's been in the government table, in the committee table for the last 2 years. So I think अभी कुछ ऐसा प्रेस या कोई ऐसा सेंटेंस, तो आई थिंक ऐसा नहीं रह गया कि जिसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकेगा. एंड वी हैव बीन कोऑपरेटिंग. APSU का जब भी हम लोग का जो ड्राफ्ट मांगा, हम लोग भी अपना हिसाब से, हम लोग ने भी एक्सरसाइज किया. हम लोग ने भी जितना प्रोफेसर्स है और यहाँ का जितना लीगल लुमिनरीज हम लोग ने इन्वॉल्व किया, जो भी इसमें जानकारी वाला होगा हम लोग ने इन्वॉल्व किया. हमने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया. और लास्ट टाइम December 29 को जब हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग ने जब उसका ऑफिस में मीटिंग किया, स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन, तक उसमें भी उन्होंने कहा था कि आपका जो कमेटी चेयरमैन है आलो लिबांग साहब से एक बार फाइनल मीटिंग कीजिए. तो उसमें भी हम लोग ने लास्ट टाइम किया मीटिंग. उसका बाद ही आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि एवरीथिंग वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एंड एक पॉजिटिव वाइब था कि गवर्नमेंट इज सीरियस ऑन द इशू ऑफ द APSU एंड दे आर गॉजिंग द सेंटिमेंट एंड फीलिंग ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. हम लोग को ऐसा लगा. लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में थिंग्स आर गोइंग द अदर वे. तो हमको तो नहीं लगता है कोई रीज़न है. तो दैट्स वाई हम लोग अभी भी दरखास्त दे रहे हैं, प्लीज़ ब्रिंग इन द बिल. इसको बनाइए, प्रोटेक्ट कीजिए अरुणाचल प्रदेश को. बाद में नहीं तो ऐसे अननेसेसरी में मनमुटाव APSU वर्सेस गवर्नमेंट होगा. एडिंग टू हिज क्वेश्चन, अभी तक इतना लॉन्ग पेंडिंग इशूज को लेके जो आप लोग टीम के तरफ से इतने सालों से लॉन्ग पेंडिंग केस को लेके अभी तक आप रिक्वेस्ट किया जा रहा है, एज आई यू मेंशन, तो अभी तक एक प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट या रिस्पॉन्स उनके तरफ से क्या बोला जाता है एग्जैक्टली आप लोगों को मतलब क्या बोला जाता है पेंडिंग केस? नहीं, मैं आगे जैसे बोलो, लास्ट मीटिंग में भी जब लास्ट चेयरमैन का ऑनरेबल आलो लिबांग सर के साथ जब हम लोग का मीटिंग था, उस समय भी एश्योरेंस था. तो वो एक ऐसे वो एक जैसे जस्ट एक फॉर्मेलिटीज था कि उसको लास्ट मीटिंग आप लोग कीजिए, इंक्लूडिंग ऑल द कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इवन आवर एपेक्स कम्युनिटी बेस्ड AITF वाज देयर. हम लोग ने सब ने एकजुट होकर सहमति दिया कि इसको पास करके आगे भेज दो. तो वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी था और हम लोगों को लगा कि अभी जा रहा है. तो अभी उससे और बड़ा क्या एश्योरेंस होगा गवर्नमेंट से कि कर देगा. अभी एट द लास्ट मोमेंट ऐसा हो रहा है. तो वी फील डीपली एग्रीव्ड एंड वी आर गोइंग टू टेक ए स्टैंड ऑन दिस इशू. उसके ऊपर आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. विद ऑल सिंसियरिटी, विद ऑल ऑनेस्टी, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट. और आज इसलिए हम लोग ने, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मीटिंग अगर हम लोग खुद बैठ के खुद पास करेगा तो इट विल गिव आउट ए रॉन्ग मैसेज. इसलिए हम लोग ने सब DSUs को बुलाया. और अभी जो भी मूवमेंट होगा, इट्स द कलेक्टिव विल एंड कलेक्टिव डिसीजन ऑफ द ऑल द फेडरल यूनिट ऑफ APSU. अभी जैसे उन्होंने बोला कि इसको नेक्स्ट वाला भी कंटिन्यू करे, अगर ये इसमें भी नहीं होता है, फिर भी एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट अपना सेंटीमेंट के लिए, स्टेट का जो इंडिजिनियस लोगों का सेंटीमेंट के लिए, जो प्रेजेंट हम लोग का जो टीम है उसको हम लोगों को डायरेक्टिव दिया गया है कि प्रोटेस्ट करना है. इसलिए ये सब जो आ रहा है, जो प्रोसेस ये आया हुआ है, प्रोटेस्ट करना है बोल के.
आपके लास्टली टू द पब्लिक जो इतने सालों से इस केस को लेके रुके हुए हैं, आप लोग की उम्मीद में, तो कब तक वो रुक पाएंगे या उम्मीद कब तक बना पाएंगे कि ये केस कब तक सॉल्व होगा, ताकि ना कि या पीआरसी इशूज़ की तरह ये भी ठंडा हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ बाकी की तरह, क्योंकि आप लोगों के ऊपर 2 साल से ज़्यादा लोग बहुत उम्मीद में रखे हुए हैं। तो क्या लगता है अब आने वाले समय में क्या करेंगे? नहीं, हम लोग देखिए, हम लोग भी दुखी थे और हम लोग को भी सच में लगता है, देखो एक इशू 2 साल नहीं लगता है, बिकॉज वी आर हवा बगैंग, वी आर तोबमदा एंड आवर टीम एंड आवर DSUs, वी हैव सो मच ऑफ पेशेंस। हम लोग ने कभी भी गलत सब किसी को नहीं बोला इसके ऊपर में। हम लोग हमेशा आवर मोड ऑफ प्रोसेस इज ऑलवेज प्रे एंड पिटिशन। लेकिन गवर्नमेंट शुड नॉट अंडर एस्टिमेट। जब आदमी आपको रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ के आपसे एक स्टेट का इंटरेस्ट के लिए बात करता है, आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो reciprocate equally in a positive way. But I think in this instant case, as I have said earlier, we are deeply aggrieved and we will go as per the directives of the collective will and the collective decision of the District Students Union.